वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जिला व सत्र न्यायालय होशियारपुर की भर्ती से संबंधित है। इस वीडियो में आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें बताई जाएंगी। साथ ही आपको इस भर्ती का फॉर्म किस प्रकार से भरना है वह भी स्टेप वाइज बताया जाएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रोजाना नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी भर्ती से संबंधित वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 30 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। क्लर्क के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। जिला न्यायालय होशियारपुर में यह भर्ती आपकी रहने वाली है। पूरे भारत से कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, किंतु दोस्तों यह भर्ती आपकी संविदा आधार पर की जाएगी, यानी कि एडहोक आधार पर की जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ 6 महीने या फिर जब तक रेगुलर नियुक्ति नहीं कर देता है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, तब तक के लिए आपको इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर 30 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आपको अपना ऑफलाइन आवेदन है वह भेजना है। पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क है। योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक पास हो, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। क्लर्क के कुल 30 पद हैं दोस्तों, जिनके लिए आयु आपकी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 37 साल है। वेतनमान की बात करें तो टेम्परेरी पोस्ट है, इसलिए आपको 12,900 रुपया मासिक वेतनमान इन पदों पर मिलेगा। साथ ही आपकी योग्यता है वह स्नातक पास हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो। इसके अलावा 10वीं में आपके पास पंजाबी विषय का होना भी जरूरी है। रिजर्वेशन की बात करें तो इन 30 पदों में से आपके जो रिजर्वेशन है उनमें से सामान्य वर्ग के लिए 9 पद रहेंगे। एससी मजबी वर्ग के लिए आपके 5 पद रहेंगे। एससी अन्य के लिए आपके 4 पद रहेंगे। बीसी के लिए आपके 5 पद रहेंगे। लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 1 पद रहेगा। भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए 3, भूतपूर्व सैनिक बीसी वर्ग के लिए 1, भूतपूर्व सैनिक एससी मजबी के लिए 1 और भूतपूर्व सैनिक एससी अदर के लिए भी 1 पद यहाँ पर रहेगा। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 8 अक्टूबर के दी ट्रिब्यून जालंधर में प्रकाशित हुआ है। आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही फार्म डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आयु की बात करें तो 18 से 37 रहेगी, जिसकी गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपकी की जाएगी। और यदि आप पंजाब के निवासी हैं तो आपको आरक्षित वर्ग में होने पर छूट भी यहाँ पर दी जाएगी, किंतु यदि आप पंजाब के अलावा अन्य राज्य के निवासी हैं तो आपको आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। सभी के लिए यहाँ पर भर्ती है वह पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपका आवेदन 30 अक्टूबर 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स, होशियारपुर, पिन कोड 146001, पंजाब, इस पते पर या तो आप जाकर अपना आवेदन बाय हैंड जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डाक में आप चाहें तो साधारण डाक से, चाहे तो स्पीड पोस्ट से, चाहे तो रजिस्ट्री से, किसी भी तरह से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपने शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, यानी कि पंजाब के निवासियों को ही जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता है।
अन्य राज्य के आवेदक सामान्य वर्ग में ही आवेदन करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र यदि है आपके पास क्लर्क से संबंधित पद का तो वह आप लगा सकते हैं, नहीं है तो जरूरी नहीं है। एक एक्स्ट्रा फोटो आप फार्म के साथ लगाकर भेजनी है सभी को। यदि किसी के पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो वह आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ की प्रति आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। जिस लिफाफे में आप अपना भरा हुआ फार्म और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं, यानी कि बड़े लिफाफे पर, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क और अपनी कैटेगरी भी स्पष्ट अक्षरों में ऊपर ही लिख देनी है। जैसे यह आपका लिफाफा है तो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क और कैटेगरी, बीच में आपको एड्रेस लिख देना है जो कि आपका सेशन कोर्ट होशियारपुर का एड्रेस रहेगा। फ्रॉम में आपको यहाँ पर साइड में अपना छोटा एड्रेस भी डाल देना है। लिफाफे पर ये सभी सूचनाएं आपको स्पष्ट अक्षरों में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग के भरनी है। इसी तरह फार्म भी आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग के भरना है। जिन आवेदकों के पास 10वीं में पंजाबी नहीं है वे आवेदक इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। अतः जो आवेदक पंजाबी का ज्ञान नहीं रखते, जिन्होंने पंजाबी 10वीं में नहीं पढ़ी है, वे इन पदों पर आवेदन न करें क्योंकि उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। परीक्षा की तिथि के लिए आपको कोई भी कॉल लेटर या अलग से सूचना यहाँ पर नहीं दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के लिए आपको समय समय पर जिला न्यायालय होशियारपुर की वेबसाइट, जो कि आपकी hoshiyarpur.dcourt.gov.in है, वह चेक करनी होगी, जो कि आप नवंबर के प्रथम सप्ताह से चेक कर सकते हैं। जब भी डेट आएगी तो आपकी इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको पता लगेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी डेट डालने का प्रयास किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप डेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आरक्षण विवरण आपको बता ही दिया है। आरक्षण का लाभ सिर्फ पंजाब वालों के लिए ही होगा, यह भी आपको बता दिया है। अन्य राज्य के आवेदक जर्नल में ही आवेदन करें। अगली बात, चैनल हमारा सिंगल प्रकाशन के नाम से है टेलीग्राम पर, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं समय पर मिल सकें। चैनल से जुड़ने का लिंक और फार्म डाउनलोड करने के दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म यदि आपको नहीं मिलता है तो आप vacancyforum.com से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फार्म किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले बात करें तो इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको एक रिसेंट पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। इसी के साथ का ये फोटो आपको फार्म के साथ अटैच करके भी भेजना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। अपनी जन्म तिथि अंकों में लिखनी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको लिखना है। इसमें सभी को यस ही लिखना है, क्योंकि यदि पंजाबी का ज्ञान नहीं है, नो लिखेंगे तो फार्म कैंसिल हो जाएगा। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन करना चाहते हैं उस वर्ग का नाम लिखें। 7 नंबर में नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। 8 नंबर कॉलम की बात करें तो परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जो भी आपका है वह लिखें। 9 नंबर में पत्राचार का पता आपको लिखना है। यदि दोनों पते आपको सेम है तो दोनों में आप एक जैसा ही पता लिख सकते हैं। 10 नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। 11 नंबर में आपको स्पष्ट रूप से अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी चाहे तो आप छोटे अक्षरों में भी डाल सकते हैं, चाहे तो बड़े अक्षरों में भी। बाकी फार्म के सभी कॉलम आपको बड़े अक्षरों में ही भरने हैं। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी योग्यताओं का विवरण डालना है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, कौन से सन में की है, कितने आपके मार्क्स आए हैं, वह आपको लिखना है। साथ ही पीछे आप इसमें अपना 10वीं का अंक प्रतिशत लिख दें। 12वीं का आपका बोर्ड, 12वीं का आपका सन, किस सन में आपने पास किया, 12वीं में कितने मार्क्स आपको मिले, 12वीं का अंक प्रतिशत क्या रहा। इसी तरह ग्रेजुएशन का, स्नातक किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, किस वर्ष में पास किया,
अंक कितने प्राप्त किए हैं, कितना प्रतिशत आपका रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो इस कॉलम को आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो यदि पद से संबंधित यानी क्लर्क के कार्य का अनुभव है तो इसमें आप लिख दें आपको कितना अनुभव है, किस फर्म में अनुभव है, और अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी लगा दें, वरना इसमें आपको नो लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आपको जिला न्यायालय के पते पर भेज देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।